तो कार्रवाई करना आपके बस की चीज़ है। आप चूंकि बड़े पदाधिकारी हैं, आप जो कहेंगे आपके नीचे वाले सारे पदाधिकारी वो मान लेंगे, आंख मूंद करके बातों को मान लेंगे। ये कोई नई बात थोड़ी है। और इसी में बैठ करके अपनी ही आदेश को, अपनी ही बातों को मत रखिए, बल्कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, शिक्षकों से जान करके, शिक्षकों से समझ करके, उनको मिल बैठ करके बात करके, उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए वहाँ पर काम किया जाए, उसी तरह का आदेश निकाला जाए, तब जा करके सही रूप में शिक्षा कैसे बढ़ेगा इस पर काम हो सकेगा। और कोई शिक्षक होता है जो निरीह प्राणी होता है, सबसे निचले स्तर पर वो काम करता है स्कूलों में, और सबसे निचले स्तर पर काम करने की वजह से वहाँ कोई भी आकर के दो शब्द बोल के चला जाता है, लेकिन वहाँ पर परेशानी क्या है इन चीज़ों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। पंचायत में एक आपने उत्क्रमित स्कूल कर दिया है, +2 में कर दिया है कन्वर्ट, वहाँ पर टीचर हैं कहाँ? बहाली हो नहीं रही है, टीचर है नहीं, वहाँ पर प्रतिनियोजन से काम चलाया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से शिक्षकों को प्रतिनियोजित करके वहाँ भेज दिया गया है। तो आप बताइए, कोई डीएलएड वाला बीएड की पढ़ाई कैसे करा देगा? ये तो समझने वाली बात है। इतनी सारी सिंपल सारी बात हैं जिसको आप नहीं समझना चाहते हैं, और आप अपना कार्रवाई का डंडा चला रहे हैं कि वहाँ बच्चा उपस्थित नहीं हो रहा है तो शिक्षक पर कार्रवाई हो जाएगी, हेडमास्टर पर कार्रवाई हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों। तो आजकल के पाठक जी का आदेश का जलवा इस तरह का हो गया है कि शिक्षक हर जगह उनके आदेश को पालन करने में लग गए हुए हैं। कहीं कोई शिक्षक झाड़ू लेकर के स्कूलों की सफाई कर रहा है, तो कोई बिजली ठीक कर रहा है, कोई जो बच्चों को लाने के लिए घर घर जा रहा है। वहीं देखिए कि यह वीडियो आप देखिए, किस वीडियो में शिक्षक अनाउंस कर रहे हैं कि विद्यालय में आइए, नहीं आने पर 10 दिन लगातार नहीं आते हैं तो नाम काट दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक अभियान चलाया जा रहा है, और के पाठक जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज उनके सरकारी व्यवस्था की हालत ये हो गई है कि अनाउंस कर के लोगों को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और पढ़ने वाले पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं तैयार हैं? तो इसके पीछे का कारण समझिए। 6 to 8 के टीचर नहीं हैं। अब वो बच्चे क्या करने आएंगे स्कूलों में? वो कोचिंग नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो बच्चे आना नहीं चाहते हैं। कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप खुद सोचिए, जो अच्छे घरों से आते हैं वो क्यों बैठेंगे जमीन पर? वो क्यों बैठेंगे बोरा पर? तो वैसे बच्चे तो यहाँ आएंगे नहीं। ये सब समझने की बात है। आपके पास व्यवस्था की कमी है, शिक्षक की कमी है। शिक्षक में दोष निकाल देना कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। आप इस बात को मीडिया में इस तरह से उछाला जाता है कि शिक्षक पढ़ाते ही नहीं हैं, लेकिन कभी मीडिया वाले ने ये बात उठाई कि शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है कि हाई स्कूल में कोई टीचर है, उसकी बहाली अगर हिंदी सीट पर हुई है तो अंग्रेजी कैसे पढ़ा देगा जब अंग्रेजी के टीचर नहीं होंगे वहाँ? हमारी बहाली अगर मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान के लिए हुआ है तो वह टीचर पर्यावरण विज्ञान कैसे पढ़ा देगा? तो कहने का मतलब है आर्ट सब्जेक्ट के लिए बहाल है, साइंस कोई कैसे पढ़ा देगा? तो वहाँ उस बच्चे को खुराक मिलेगा नहीं। बच्चे को वो जो चाहिए, कोई हिंदी का, संस्कृत का टीचर मैथ कैसे पढ़ा देगा? तो वो मैथ नहीं पढ़ पा रहा है इस स्कूल में तो कहीं और पढ़ने जाता है उसी समय का उपयोग करते हुए। तो कहने का मतलब है कि आप स्कूलों में व्यवस्था नहीं देंगे और कहेंगे कि बच्चों को ले आइए, 50% उपस्थिति हर हाल में कीजिए। कैसे होगा? अनाउंस लाख कर दीजिए, लेकिन व्यवस्था आप नहीं देंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। एक तरफ आपके विभाग का आदेश निकलता है कि जो प्राइमरी के टीचर यानी कि बेसिक शिक्षक हैं वो 6 to 8 में नहीं पढ़ाएंगे, जो हिंदी के टीचर है वो गणित नहीं पढ़ाएंगे या अन्य कोई विषय नहीं पढ़ाएंगे। मतलब जिस विषय के लिए आपकी नियुक्ति हुई है उसी को पढ़ाना है। ये आदेश है, ये पत्र है, लेकिन कहने का मतलब है जब वो उसी विषय के लिए पढ़ाने के लिए टीचर है
और जब बच्चा आता है उसकी घंटी आती है तो वो बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है, अगला पढ़ाएंगे। लेकिन अन्य घंटी में जहाँ पर मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जिसके टीचर नहीं है, अरे ये तो छोड़िए, अभी जो हर एक पंचायत में एक आपने उत्क्रमित स्कूल कर दिया है, +2 में कर दिया है कन्वर्ट, वहाँ पर टीचर हैं कहाँ? बहाली हो नहीं रही है, टीचर है नहीं, वहाँ पर प्रतिनियोजन से काम चलाया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से शिक्षकों को प्रतिनियोजित करके वहाँ भेज दिया गया है। तो आप बताइए कोई DLED वाला B.Ed की पढ़ाई कैसे करा देगा? ये तो समझने वाली बात है। इतनी सारी सिंपल सारी बात हैं जिसको आप नहीं समझना चाहते हैं और आप अपना कार्रवाई का डंडा चला रहे हैं कि वहाँ बच्चा उपस्थित नहीं हो रहा है तो शिक्षक पर कार्रवाई हो जाएगी, हेडमास्टर पर कार्रवाई हो जाएगी। तो कार्रवाई करना आपके बस की चीज़ है। आप चूंकि बड़े पदाधिकारी हैं, आप जो कहेंगे आपके नीचे वाले सारे पदाधिकारी वो मान लेंगे, आंख मूंद करके बात को मान लेंगे। ये कोई नई बात थोड़ी है। और कोई शिक्षक होता है जो निरीह प्राणी होता है, सबसे निचले स्तर पर वो काम करता है स्कूलों में, और सबसे निचले स्तर पर काम करने की वजह से वहाँ कोई भी आकर के 2 शब्द बोल के चला जाता है। लेकिन वहाँ पर परेशानी क्या है, इन चीज़ों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। आप मिडिल स्कूलों में शिक्षक अवेलेबल हैं, आप उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, आप उनको जो मान लीजिए कि प्रतिनियोजन में ही आप काम करवा रहे हैं तो आप उसका मुआवजा तो दे नहीं रहे हैं। आप प्राइमरी का पैसा दे रहे हैं, आप पढ़वा कहाँ रहे हैं? +2 स्कूलों में, हाई स्कूलों में। तो ये कैसे होगा? एक तो वो उस चीज़ों को दे नहीं पाएगा, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा उस चीज़ों को, और दूसरा कि जो वो बच्चे को दे रहा है बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चे वहाँ पर नहीं जा करके ट्यूशन में, कोचिंग में चले जा रहे हैं। गलती किसकी है? ये तो व्यवस्था की गलती है ना। इसमें शिक्षक क्या करेंगे, हेडमास्टर क्या करेंगे? आप प्रॉपर शिक्षक सभी जगह दीजिए। ट्रांसफ़र आप कर नहीं रहे हैं, लोगों को प्रॉपर जगह पर पहुंचा नहीं रहे हैं। आप जिन विद्यालयों में टोटल इन सारी व्यवस्थाओं को देखिए, बैठने की व्यवस्थाओं को देखिए, रूम की व्यवस्थाओं को देखिए, वहाँ पर व्यवस्था ठीक है, वहाँ पढ़ाई हो रही है। लेकिन जहाँ व्यवस्था ही नहीं है और वहाँ कहेंगे कि हमको सारी बातें हो जानी चाहिए बच्चे में सारे, भाई यहाँ पर घोर करके कोई पढ़ाई सा कोई चीज़ नहीं है जिसको घोर दिए, शरबत बना दिए और पिला दिए। जब तक उसको प्रॉपर पढ़ाई का उससे खुराक नहीं मिलेगा वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? पाठक जी, सिर्फ और सिर्फ आप अपने कार्रवाई की डंडा को नहीं चलाइए, बल्कि सुधारात्मक कार्य को भी कीजिए, और जो सुधारात्मक कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को भी आप लोगों के समक्ष रखिए। जो परेशानी है उनको भी लोगों के समक्ष रखिए। सिर्फ शिक्षक को दोषी मत दीजिए कि शिक्षक दोषी हैं और शिक्षक की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, ये दोष मत दीजिए। क्या आप आए और उनको आदेश दिए, 9 से 4 ड्यूटी होने लगी, ड्यूटी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी शिक्षक की बहाली हिंदी के लिए है तो वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। ये विभागीय आदेश है, आपका ही आदेश है, आपके विभाग का आदेश है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और वहाँ व्यवस्था करवाइए ताकि बच्चे जाएं तो उन्हें खुराक मिल जाए पढ़ाई का। हाँ, जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं, आपसे यह भी आग्रह है, कुछ जगह शिक्षक ज़्यादा हैं, एक ही विषय के कई शिक्षक हैं, तो वैसे जगहों से शिक्षकों को वहाँ से हटाइए, दूसरे विद्यालय में उनको भेजिए। तो जब तक आप ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं लाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। जब तक राजकर्मी की दर्जा नहीं लाएंगे, राजकर्मी नहीं बनाएंगे, तब तक जिला स्तर पर ट्रांसफ़र होना संभव नहीं है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी राजकर्मी का दर्जा भी लाइए ताकि सभी लोगों का समायोजन हो सके, और आपके पास डाटा है कि कहाँ कितने शिक्षक हैं, किस विषय के शिक्षक हैं, उस हिसाब से सब लोगों का प्रमोशन देते हुए भी आप जगह पर सबको शिक्षक अवेलेबल है। शिक्षक बहुत जगह कहीं ज़्यादा है, शिक्षक कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पर 120-30 बच्चे हैं नामांकित प्राइमरी स्कूलों में, और उसमें जो टीचर हैं वो भी योग्य हैं। कोई टीचर PhD योग्यताधारी हैं, MA हैं, BA हैं, लेकिन वे कहाँ पर हैं? प्राइमरी में, और वहाँ पर 120-30 के करीब बच्चे हैं, और वहाँ टीचर कितने हैं आपको हम संज्ञान में देते हैं। ये टीचर वहाँ पर 6-7 की संख्या में है। तो बताइए वहाँ टीचर इतना क्या कर रहे हैं?
वहाँ जरूरत क्या है उतने टीचर की, और जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ कहीं कहीं 400-400 500-500 बच्चे हैं और 4-5 शिक्षक हैं। तो वहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है दोनों में फर्क होगा। यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे की ड्यूटी हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। 5 क्लास हैं, अगर प्राइमरी स्कूल है तो 7 टीचर क्या कर रहे हैं वहाँ पर? समझने वाली बात है। 120 या 30 की संख्या है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा टीचर हैं उन्हें जो योग्यता रखे हुए हैं उन्हें मिडिल स्कूलों में भेजिए, और प्रमोशन करके, सिर्फ डिप्यूटेशन करके नहीं। यहाँ पर क्या होता है, प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, कई कई सालों से प्रमोशन रुका हुआ है। तो आप जितने भी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, जो 50% सीट है 6 to 8 में, तो उनको जो विषय में पारंगत हैं उन विषय के आधार पर उन्हें 6 to 8 में भेजिए। उसके बाद जो सीट बच जाता है उस पर, उसी सीट पर बहाली कीजिए, विषयगत सीटों की बहाली कीजिए, और तब देखिए आपका जो शिक्षा विभाग का जो प्रोग्रेस है कितना अच्छा दिखेगा। तो आप सिर्फ एसी में बैठ करके अपनी ही आदेश को, अपनी ही बातों को मत रखिए, बल्कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं शिक्षकों से जान करके, शिक्षकों से समझ करके, उनको मिल बैठ करके बात करके, उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए वहाँ पर काम किया जाए, उसी तरह का आदेश निकाला जाए, तब जा करके सही रूप में शिक्षा कैसे बढ़ेगा इस पर काम हो सकेगा। तो बातें बहुत सारी हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतनी ही बातों को कहने के बाद आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने बातें जो रखी हैं, जो शिक्षा विभाग को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहा है, आप लोगों को उचित लगा है तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, कि मैंने क्या बात कही है। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।